पता नहीं सर, जब वो मुझे छोड़कर भी चला गया है फिर भी मुझे उसकी याद क्यों सताती है। सर मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन जब मुझे उस इंसान की याद आने लगती है तो मुझे एंजाइटी होने लगती है। उस इंसान के बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है। सर कभी कभी तो अगर मुझे उसकी याद आ जाती है तो मैं पूरी पूरी रात नहीं सो पाती। सर उस इंसान के जाने के बाद भी याद आ रही है, क्या है सर? सर मैंने उससे टूट कर प्यार किया था। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए सर, मैं उस इंसान को कैसे भुलाऊं, कैसे उस इंसान की यादों से दूर जाऊं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को अपनी यादों से दूर भेजना और आपसे दूर जाने के बाद भी उसको आपकी याद आए, वो आपकी यादों में तड़पे, वो आपके लिए परेशान रहे जैसे आप तड़प रहे हैं, उसको भी आपकी कमी महसूस हो जैसे आपको हो रही है, उसको भी आपके प्यार का एहसास हो जैसे आपको हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो सब आपके साथ हो रहा है उस पार्टनर के साथ भी हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ ब्रदर, बट वो पेड कॉल है। लेकिन ब्रदर एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कोई उम्मीद ऐसी ना लगाए कि कोई मैं जादू टोना करूँगा या फिर मैं कोई और, मेरे पास कोई ज्योतिषी विद्या है, नहीं है ब्रदर। मैं ओनली साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को सही कर सकता हूँ, ना कि कोई मेरे पास जादूगरी है। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों को हम खुद में भी नहीं समझ पाते और समाज भी उनको नहीं समझ पाता। ना अपने आप को समझ पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को समझा पाते हैं। कुछ एज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस एज में हम एक इमोशनली वीक हो जाते हैं। और जब इमोशनली वीक हो जाते हैं तो कुछ रिश्ते हमें ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक हम किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर सामने वाला इंसान हमें वैल्यू नहीं देता, हमें अकेला करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आ जाते हैं, जहाँ पर हम ना तो उसको समझा पाते हैं और ना अपने आप को। हम डूबते चले जाते हैं और ज़्यादा डूबते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सजा दी जाए जिसने आपको हर्ट किया है, तो यह वीडियो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मैंने कहा है कि काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेहतर वीडियो है दोस्तों, आगे की चीज़ समझना। दोस्तों हमें तो उसकी याद आती है बहुत ज़्यादा, हम तो परेशान रहते हैं उसके बिना। देखो ब्रदर, हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है। और इंसान गलतियों का पुतला होता है ब्रदर। मैं उस भाषा में कहूँगा आध्यात्मिक भाषा। ईश्वर को सब मानते हैं और जानते भी हैं। अगर कोई कहने लगे कि भैया मैंने तो ईश्वर देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम आराधना किए जा रहे हैं। प्रेम किसी ने देखा है? प्रेम को एहसास किया है, प्रेम को महसूस किया है। मोहब्बत को किसी ने देखा है? नाम सुना है बस, लेकिन एहसास किया है, उसका आनंद लिया है। समझ रहे हैं? कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जहाँ से हम ना तो निकल पाते हैं और ना उसमें डूब पाते हैं। जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हमें उसकी रात दिन याद आती है, रात दिन तड़पते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना, अगर आप उस इंसान को भुलाना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक एक जगह, एक एक टॉयज यानी खिलौना, यानी एक एक फोटो और एक एक रास्ता भूल जाइए। नहीं समझ में आया? कई बार ऐसा होता है कि हम उस इंसान को तो भुलाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त हम उसके फ़ोटो डिलीट नहीं करते हैं, हम उसकी यादें डिलीट नहीं करते हैं, उसके दिए हुए गिफ्ट डिलीट नहीं करते हैं। हम उस इंसान को तो भुलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी यादों को संजोना चाहते हैं, उसके गिफ्ट को संजोना चाहते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं लगभग 6-7 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया जिसकी एज सेम मेरे जैसी थी। शादी तो उसकी नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी फैमिली से अलग रहता था और अकेला रहता था। उसकी मदर ओनली उसके साथ रहती थी।
और उसी समय उसके साथ एक रिलेशनशिप में एक लड़की आ जाती है जो उसकी लाइफ के बारे में टोटल एक एक एक्टिविटी को जानती है, उसके पैसे के बारे में भी और उसके माइनस प्लस के बारे में भी। अब होता यह है कि वो लड़की उसके साथ कम से भी कम 4-5 साल तक रहती है, और जब 4-5 साल तक रहती है उस समय वो लड़का काफ़ी पैसा भी कमाता है, अपने आप को स्ट्रोंग भी करता है, एक अच्छे लेवल पर भी पहुंच जाता है। लेकिन सिचुएशन ये आती है कि वो लड़की उस लड़के को इस तरीके से कब्जे में कर लेती है, वो ना तो अपने बारे में सोच पाता है और ना फैमिली के बारे में सोच पाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो मेरे ऑफिस आता है और ऑफिस में आकर मुझे कहता है कि सर एक्चुअली मुझे थोड़ा काम की नीड है, मैं बिल्कुल अपने बिजनेस को भी छोड़ चुका हूँ और मेरे पास बिजनेस भी नहीं रहा है, मैं अकेला हो चुका हूँ, प्लीज़ सर मुझे कोई काम दे दीजिए। मैंने कहा आपको क्या काम आता है? उसने कहा सर मुझे काउंसलिंग आती है, मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ लोगों से, मुझे कम्युनिकेशन मैं किसी से भी कर सकता हूँ, अच्छे से बात भी कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप एक यहाँ पर ये वर्क करिए, लोगों से बात करिए और मैं उसको आपको पैसा दूँगा। यही सब हुआ। टाइम बीता और टाइम बीतने के बाद उसने कहा सर मुझे उस लड़की को कैसे भी करके भुलाना है। एक्चुअली ब्रदर वो जो लड़का था वो मेरे पास 24 आवर्स रहता था, उस लड़की के बिना वो पूरी पूरी रात नहीं सो पाता था। कमाल की बात, वो इतनी सिगरेटें पीता था, इतनी सिगरेटें पीता था। मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सिगरेट वैसे तो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वो इतनी सिगरेट पीता था, कम से भी कम 4-4 डब्बे एक एक रात में पी जाता था। और जब 4-4 डब्बी पूरी रात में पी जाता था तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसका चेहरा काला दिखने हो गया था। सिचुएशन बदलती है, टाइम बदलता है, वो मेरे साथ रहने लगता है और कंटिन्यू 24 आवर्स मेरे साथ सोता, मेरे साथ था, खाता मेरे साथ था, नहाता मेरे साथ, यानी सब चीज़ें, मेरी बॉन्डिंग उससे बहुत बेहतर बन गई। लेकिन वो उस लड़की को भुलाना तो चाहता था, लेकिन मैंने जब उसको डीपली देखा, उसने फ़ोटो तक डिलीट नहीं किए थे उसकी वीडियोस के पास पड़ी हुई थी, एक एक चीज़, एक एक गिफ्ट उसके पास पड़ा हुआ था। कमाल की बात, वो जब उनको देखता था तो रोता था, जब उसके फ़ोटो वो देखता था तब रोता था, बार बार उसको याद करता रोता, बार बार उसके गाने सुनता तो रोता, उसके बारे में सोचता तो रोता, उसके बारे में देखता तो रोता, उसका कोई फ्रेंड मिलता तो रोता, यानी टोटल चीज़ें उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। जब हर चीज़ उसकी यादों से जुड़ी हुई है, हर लम्हा उसकी यादों से जुड़ा हुआ है, हर वक्त उसकी यादों से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो इंसान उसको कैसे भुला देता। सबसे पहले मैंने कहा कि इस फ़ोटो यानी जितने भी इस फ्रेंड के आपकी फ़ोटो है इनको सबको डिलीट करो। कमाल की बात, वो मेरी बात मान लेता है और वो डिलीट कर देता है। और भैया कमाल की बात ये है, प्रेजेंट में वो लड़का बिल्कुल सही है और अच्छा दिखता है, बढ़िया भी हो चुका है, सब कुछ चीज़ें सही हो चुकी हैं। कमाल की बात यह है कि जो 3-4 महीने में वो लड़का उस लड़की को भुला देता है, कई बार वो उसके पास आती भी है लेकिन फिर भी वो भुला देता है उसको, और भुला देता है, उसकी यादों से अपने आप को दूर कर लेता है। प्रेजेंट में उस लड़के की शादी भी हो चुकी है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हुआ कैसे मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले उस इंसान से जुड़ी हुई एक एक चीज़ को भद्दा समझो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि उसकी आपको बहुत याद आती है, वो टूट कर याद आती है, उसके धोखे को याद करो, जो उसने आपके साथ चीटिंग की थी, जो उसने आपके साथ गद्दारी की थी, उस गद्दारी को याद करो। वो आपके साथ रहते हुए थर्ड पर्सन के साथ रहा था, उसको याद करो। उसने आपके साथ क्या एंजॉय किया है उसको याद मत करो, उसको याद करो कि कब उसने आपके साथ झगड़ा किया था, कब वो आपके साथ चीटिंग करके कब किसी थर्ड पर्सन के साथ गया था, ये याद करो। एक एक गलत चीज़ें उसकी याद करो। अगर उसको भुलाना चाहते हो, अगर उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो उन अच्छाइयों को याद करो जो उसने आपके साथ की थी। मैं दोनों चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, लाना चाहते हो तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको छोड़ना चाहते हो तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी यादों को भुलाना चाहते हो तो भी मैंने आपको बता दिया, उसकी यादों को लाना चाहते हो तो भी मैंने बता दिया। दूसरी बात, उस इंसान की ज़िंदगी से जुड़ने वाला एक भी सॉन्ग आपको नहीं सुनना है, ध्यान से सुन लेना। कई बार हम क्या करते हैं, उससे जुड़ी हुई यादों को ताज़ा कर लेते हैं,
बहुत सैड सैड सॉन्ग सुनने की कोशिश करते हैं, बहुत दर्द भरे सॉन्ग सुनने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे आप उससे जुड़े हुए गाने सुनने लगते हैं, बेवफाई के सॉन्ग या बहुत सारी यादों वाले सॉन्ग, आपको उस इंसान की यादें आने लगती हैं, आपको उस इंसान का सपना आने लगता है, आपको उस इंसान का धोखा याद आने लगता है, आपको उस इंसान का प्रेम याद आने लगता है, आपको उस इंसान की एक एक एक्टिविटी याद आने लगती है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप कैसे भुला दोगे उसको? आप उसकी यादों से कैसे दूर चले जाओगे? भैया एक एक पग पग पर वो आपके साथ खड़ा है, एक एक छोटी छोटी खुशी में वो आपके साथ खड़ा है, एक एक छोटे छोटे दर्द में वो आपके साथ खड़ा है। तो फिर कैसे आप उसको भुला दोगे? नहीं भुला सकते ब्रदर। सबसे पहले अगर आपको उस इंसान को भुलाना है, मैंने आपको क्या कहा है, उससे जुड़ी हुई एक एक फोटो डिलीट करो जल्दी से, एक एक रिश्ते को डिलीट करो जल्दी से, एक एक फ्रेंड सर्कल को डिलीट करो अपनी जिंदगी से। आपको उससे जुड़ी हुई एक भी चीज अपने साथ नहीं रखनी है। लगभग 60 डेज लगेगा, यानी 60 दिन आपको लगेंगे उस इंसान को भुलाने के लिए, 90 दिन लगेंगे उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। लेकिन भुला दोगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, उस इंसान को आप भुला दोगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करनी है। उसके साथ फ्यूचर प्लान नहीं देखने हैं, उसके साथ भविष्य के सपने नहीं देखने हैं, और उड़ने वाले सपने नहीं देखने हैं कि मैं तो इसके साथ रहूँगा तो मैं उड़ने लगूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी अच्छी हो जाएगी। ये जो आप फ्यूचर प्लान बना रहे हैं ना, ये आपके रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। ये जो आप रात दिन प्लान बनाने पर लगे हैं ना, अरे उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, उसके साथ तो मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ। भैया इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करो, इस प्लान को बिल्कुल शांत करो। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके पीछे दौड़े, वो इंसान आपको याद करे और आपके लिए तड़पे, भैया अपने आप को थोड़ा बैक करके, बैक फुट पे आकर अपनी लाइफ को स्टैंड करके और अपने बारे में सोचना शुरू करो, सेल्फ लव करना शुरू करो। उसकी यादों में तड़पना मतलब अपने आप को तबाह करना। एग्जाम्पल के लिए समझना, आपने देखा है जितने भी रिश्ते आज के टाइम में टूट रहे हैं वो अतीत को याद करते हैं, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। अतीत कभी भी याद नहीं कराना चाहिए। रिश्तों में दरार आए या ना आए, रिश्ते को जोड़ो या ना जोड़ो, रिश्ते को रखो या ना रखो, लेकिन भैया अतीत को याद मत करना। हमने देखा है बहुत सारे रिश्तों में हमेशा आप अतीत को याद करने के चक्कर में रहते हैं। अरे मेरे पास्ट में तो ये हुआ था, तुम्हारे साथ तो ये हुआ था, तुमने तो ये किया था, तुम तो ऐसे थे, तुम तो गद्दार थे, तुम तो फलाना थे, तुम तो ढिमका थे। ये चीज़ें याद करना बंद कर दो। आप रात दिन सोच रहे उस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल थी, उस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी भैया जन्नत थी। अब रात दिन आप यही सोचने पर लगे हैं, यार वो इंसान होता तो ऐसा होता, वो इंसान होता तो वैसा होता, वो होता तो वैसा हो जाता, उसको मैं देखता तो ये सब हो जाता, मेरा पार्टनर बड़ा सुंदर है, मेरा पार्टनर बड़ा ताकतवर है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये आपको खोखला कर रही हैं और उस इंसान को भुलाने की बात कभी नहीं भुला पाएंगे। उस इंसान से जुड़ा हुआ हर एक फ्रेंड अनफ्रेंड हो जाना चाहिए। उस इंसान से जुड़ा हुआ एक एक रिश्ता, रिलेशनशिप तोड़ देना चाहिए सेकंडों में। जिस दिन आपने उस इंसान से अलग होने के बाद अपने आप को जिंदा रखने की आदत डाल ली, उस दिन आप उस इंसान को आसानी से भुला सकते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं जो भी हूँ बस तेरे लिए हूँ, जो कुछ है तू बस मेरे लिए है। आप प्रेम की कस्में खिलवा रहे हैं, आप प्यार की कस्में खिलवा रहे हैं। क्या है ये सब? ये सब एक दर्द है। जिस दर्द को आप सामने वाले को बता रहे हैं उससे रिश्ते टूटेंगे, ना कि स्ट्रोंग हो गए। आए समझ में? प्यार उतना ही करो जितना सीमित है, प्यार में इतना ही डूबो जितना ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करियर। अगर आपने करियर पर ध्यान दिया तो उस इंसान को आपकी याद भी आएगी
और वो आपके लिए तड़पेगा भी। अब आप कहेंगे सर उस इंसान को भुलाना कैसे है, वो तो तरीका बता दीजिए। हाँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। आप क्या सोचते हैं कि शायद इस इंसान के मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद कुछ मेरे पास नहीं बचेगा? यही तो सोचते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा करते हैं उस इंसान से। आप इतनी अपेक्षाएं करते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं पाते। ये अपेक्षाएं आपके रिश्ते को खोखला कर रही हैं। उस इंसान से जो ज़रूरतें आप समझ रहे ना, ये खोखला कर रही है रिश्ते को। इन ज़रूरतों को बंद करो, और जिस दिन इन ज़रूरतों को आपने बंद कर दिया, उस दिन वो पार्टनर आपके पास आकर रुक जाएगा। सबसे पहली बात, आपने उस पार्टनर को याद किया। मैं मानता हूं कि आपका वहां पर इमोशनल अटैचमेंट है। आप परेशान क्यों हो रहे, मैं बताता हूं। आपका इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, आपकी इतनी डीपली बॉन्डिंग है जिसको आप नहीं सुना सकते, जिसको आप बता ही नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूं। इमोशनल बॉन्डिंग कई बार इतनी डीपली होती है जिस बॉन्डिंग को हम नहीं संभाल पाते, जिस बॉन्डिंग को हम अपने आप में शांत नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं आज एक काउंसलिंग कर रहा था, जिस काउंसलिंग को मैं भी सुनकर हैरान हो गया। बड़ी हैरानी की काउंसलिंग है। ये महिला कहती है कि सर एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझसे बड़ा दूर रहते हैं, और सर मैं अकेली पड़ गई थी। वो मुझसे दूर रहते हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझसे कॉल पर बात नहीं करना। मैं रात रात भर अपने हस्बैंड को कॉल लगाती रहती थी। मैं बड़ी परेशान हुई और इमोशनली वीक हो गई। लेकिन मेरे ही पास रहने वाला एक लड़का जो अनमैरिड था, उससे मैं अटैचमेंट में आ जाती हूँ। वो मेरी केयर करता था, मुझे हर समय मेरा ध्यान रखता था, हर समय मेरे दर्द में, मेरी कमजोरी में, मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ रहता था। लेकिन सर मैं बार बार अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो। लेकिन सर पता नहीं लगा कि कब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और मुझे पता नहीं लगता। और सर मैं अकेले से कब मैं इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाती हूँ। और इंसान सर ये गवर्नमेंट जॉब में है और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कमाल की बात सर, ना तो ये मेरी साथ गवर्नमेंट जॉब में है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन सर पता नहीं मुझे इस इंसान से अटैचमेंट कैसे हो गया। और सर उसकी एज में और मेरी एज में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसकी एज 33 है और मेरी एज 43 है। लेकिन सर इस बंदे ने कभी मुझे एज के लिए नहीं बोला। सर शुरुआत में तो मुझे लगता था ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वहीं 6 महीने के बाद ये इतना मेरे पीछे तोड़ता है, इतना मेरे पीछे लग जाता है कि इसको अपनी भी खबर नहीं रहती। रात दिन मेरे पास कॉल, अगर मैं इसका कॉल भी काट देती थी तो मुझे बोलता था कि आपने कॉल क्यों काटा, चलो कोई बात नहीं, आपको कोई काम होगा वो कर लो। अगर मैं इसको गाली भी देती थी तो भी ये मेरे पीछे तोड़ता था। अगर मैं इससे बहस भी करती थी तो भी ये मेरे पीछे तोड़ता था। सर मैंने बड़ी कोशिश की इस इंसान को समझाने की, लेकिन नहीं। और सर मुझे इससे प्यार हो जाता है। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मुझे ऐसी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर मैं इससे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाती हूँ। न तो मैं अपने आप को समझा पाती हूँ और न इस पार्टनर को। अब सिचुएशन सर ये है कि ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करता। ये इंसान कहता है कि मेरी अब शादी होने वाली है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, मुझे तो अच्छी ही नहीं लगती है, मुझे तेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, मेरा ना कोई फिजिकल अटैचमेंट है आपसे, ना कोई मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। अब कमाल की बात यह है कि सामने वाला इंसान तो ये कह रहा है कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन सामने वाले ने कह दिया जिससे हम प्रेम करते कि मेरा तो आपसे कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? किसी रिश्ते में हम इतने दिन तक रहे और सामने वाला इंसान हमें ये कह दे कि हमारी तो कोई इमोशनल बॉन्डिंग है नहीं इस रिश्ते में। आपको लग रहा है ऐसा? भैया ये दुनिया है और ये भारत है जहां आप रह रहे हैं। यहां पत्थर में भी भगवान तलाश कर लेते हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो इस इंसान के साथ आप कर क्या रहे हैं? दूसरी बात, आप रोबोट तो है नहीं। अगर सामने वाले इंसान के साथ 100% फीलिंग है तो 80% तो आपके अंदर भी होगी, लेकिन है आप शो नहीं कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, अगर उनके अंदर फीलिंग भी है तो रोते रहेंगे अकेले, परेशान रहेंगे अकेले, घुटते रहेंगे अकेले, लेकिन उस इंसान को कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे आपसे फीलिंग है।
मुझे आपसे प्रेम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि यादों में तड़पना बिल्कुल बंद कर दो, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपका है तो आपके पास रहेगा, और फीलिंग है तो आपके पास रहेगा। भैया फीलिंग 100 to 100% सबको होती है, सबको होती है। मैंने अभी आपको बताया कि वो ये कहता है कि सर मुझे कोई फीलिंग नहीं है तेरे से, क्या लेना देना मेरा तेरे से है, मेरी क्या मामला तेरे से है। बार बार वो कहता है कि सर मुझे तो आपसे कोई फीलिंग है नहीं, मुझे आपसे कोई प्यार ही नहीं। अब कमाल की बात, मैंने इस महिला को बोला कि आप मेरे तरीके से अब चलिए। अब मैंने इसको जो ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट इसने फॉलो किया, और ट्रीटमेंट फॉलो करने के बाद मेरी काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, अभी दोबारा हुई थी आज। अब इसने ट्रीटमेंट जो फॉलो किया, सामने वाले बंदे की 50-50 कॉल आने लगती है, जो ये कहता है कि अरे नहीं नहीं मेरा इससे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मौज मस्ती के लिए इस रिलेशनशिप में आया था, मेरा ज़्यादा इससे कोई जुड़ाव नहीं है। तो यहाँ पर अगर नहीं रहा जा रहा है तो इमोशनल बॉन्डिंग तो है ना, या नहीं है? 100 to 100% इमोशनल बॉन्डिंग है। जब आप जानते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग है तो भैया ये पागलपन कहाँ तक आप करेंगे? और आप फिर कहते हैं कि सर उसको तो मेरी याद ही नहीं आती है, वो तो मेरे लिए तड़पता ही नहीं, वो तो मेरे लिए परेशान ही नहीं रहता हूँ। किसने कहा भैया? वो परेशान भी रहता है, वो आपके लिए तड़पता भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जानते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उस इंसान को बार बार प्यार करने की बात करते हैं। आप बार बार कहते हैं कि मैं नहीं रह पाती तेरे बिना, मेरी ज़िंदगी नहीं है तेरे बिना, मेरा प्यार नहीं है तेरे बिना। जितना आप उस इंसान को प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाएगा, उतना ही वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। इसलिए ब्रदर मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेल्फ लव करो। जितना आप सेल्फ लव करेंगे उतना ही उस इंसान को आपकी याद आएगी। मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो सारा समय उस इंसान को याद करने में बिता रहे हैं, समझ रहे? आप रात दिन उस इंसान को समझाने में बिता रहे हैं, रात दिन उसको अपनी याद दिलाने में बिता रहे हैं। जिस दिन आपने वहाँ से दिमाग हटाकर और 5 डेज के लिए अपने ऊपर फोकस कर लिया, इस दुनियादारी से अपने आप को हटाकर, इस इंसान के दर्द से अपने आप को शांत करके और अपने आप पर फोकस कर लिया, तो भैया गारंटी के साथ वो इंसान आपको कॉल मैसेज 100 to 100% करेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उस जगह से अपने आप को हटा ही नहीं पाते, आप उस जगह से अपने आप को जीरो कर ही नहीं पाते। उसका कारण आप समझते हैं? उसका कारण है आपका रीजन है वो डिपेंडेड होना, वहाँ पर उसकी खुशियों पर डिपेंड होना, ना कि आप खुद की खुशियों पर डिपेंड हैं। आप हमेशा उस इंसान के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं अपने आप को छोड़कर। आप उस इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खोकर। जब आप किसी को पाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको अपने आप को खोना पड़ता है, अपने आप का समर्पण करना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती यही आपको जीवन में कमज़ोर करती है। बार बार उसको रियलाइज कराना कि देखो आपके बिना मेरा कुछ नहीं है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। ये चीज़ें बताना, पार्टनर को और ज़्यादा अपने पास लाना, पार्टनर की यादों को अपने पास लाना। काहे भैया? उससे जुड़ी हुई एक एक चीज़ को जला दो, उससे जुड़े हुए एक एक फ्रेंड सर्कल को अपने से दूर कर दो। भैया मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको उस इंसान को भुलाना है और उस इंसान को सज़ा देनी है तो उस इंसान से जुड़ा हुआ एक भी पॉइंट, एक भी वस्तु, एक भी गिफ्ट नहीं आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप तो सोचते हैं कि नहीं रखा रहने दो, नहीं रहने दो, ये तो यही है। भैया ये जितने आप अपने दिमाग में उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो घुसता जा रहा है। यानी याद एक दलदल है, याद एक दलदल है। जितना आप उसमें डूबोगे ना उतना वो आपको और ज़्यादा अंदर लेकर जाएगी, जितना आप उसमें हिलोगे और ज़्यादा आप अंदर जाते जाओगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी की याद में इतना तड़पना कि उसको आपकी बस याद आए नाम मात्र। जब आप किसी इंसान को मौका ही नहीं दे रहे हैं याद करने का, आप किसी इंसान को मौका ही नहीं दे रहे हैं समझाने का,
तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर उस इंसान को याद करते हैं वो 100% आपको याद करेगा। अगर आप उस इंसान को याद नहीं करते हैं तो वो क्यों आपको याद करेगा? ये एक वाइब्रेशन होती है। उस इंसान से आप जितना प्यार करते हैं वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करेगा। आप जितना उस इंसान को दुश्मन समझेंगे उतना वो इंसान आपको दुश्मन समझेगा। ये वाइब्रेशन होती है एक दूसरे को कनेक्ट कराने में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सेल्फ लव करो, पार्टनर खुद आपके पास आएगा। अपने आप से प्यार करो, पार्टनर आपसे 100% प्यार करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका रोना, आपका परेशान रहना, आपका गिड़गिड़ाना और आपका अकेलापन देना प्यार को जीरो कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। उस इंसान को समझाना बंद कर दो और उस इंसान से प्यार करना बंद कर दो। उस इंसान के पीछे दौड़ना बंद कर दो। उस इंसान से ज़्यादा लगाव रखना बंद कर दो बिल्कुल। आप गलती क्या करते हैं? उस इंसान से ज़्यादा अटैचमेंट लाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि शांत हो जाइए, पूरे तरीके से शांत हो जाइए और उस पार्टनर को बिल्कुल याद करना बंद कर दो। बिल्कुल, फिर देखना वो पार्टनर आपसे कैसे मिलेगा और कैसे आपकी यादों में तड़पेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।